Hello everyone. So today we are starting a new series which is beneficial for CSIR NET केमिस्ट्री एग्ज़ाम। हम जो अभी चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इसमें आपके इम्पोर्टेंट फार्मूला कवर होंगे और आई होप कि ये आपके CSIR NET एग्ज़ाम को क्लियर करने में हेल्प करे। तो वैसे स्टार्ट करते हैं पॉलीमर केमिस्ट्री। तो इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो फार्मूला पढ़ेंगे कि नंबर एवरेज मोलिकुलर वेट का फार्मूला होता है MN से डिनोट करते हैं इज टू सबमिशन ऑफ MI/NI अपॉन सबमिशन ऑफ NI। इसको हम फाइंड आउट करते हैं ओस्मोमेट्री से। ऐसे फिर MW होता है वेट एवरेज मोलिकुलर मास, MW से डिनोट करते हैं। MW होता है सबमिशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर अपॉन सबमिशन ऑफ NI/MI। तो देखो गाइज इसमें अभी पता चल रहा है कि MW ग्रेटर होता है MN से, क्योंकि MI का स्क्वायर आ गया ऊपर, तो इस वजह से MW है वो ग्रेटर होता है MN से। उसके बाद होता है जेड एवरेज मोलिकुलर मास। MZ होता है सबमिशन ऑफ NI/MI का क्यूब अपॉन सबमिशन ऑफ NI/MI का स्क्वायर। इससे कैलकुलेट करते हैं सेडिमेंटेशन मेथड से। फिर होता है एक टर्म MV होता है विस्कोसिटी एवरेज मोलिकुलर मास। MV इक्वल होता है सबमिशन ऑफ NI/MI की पावर 1 प्लस अल्फ़ा अपॉन सबमिशन ऑफ NI/MI की होल की पावर 1/अल्फ़ा। तो जो मेथड होता है डिटर्मिनेशन के लिए इस मोलर मास को वो होता है विस्कोमेट्री। फिर एक टर्म होती है डिस्पर्सिटी। उसमें आता है मोनोडिस्पर्सिटी एंड पॉलीडिस्पर्सिटी। मोनोडिस्पर्सिटी का मतलब है कि जो हमारा पॉलीमर होता है वो एग्जैक्ट सेम मास ऑफ मोनोमर से बना हुआ है, जैसे M1 इक्वल टू MW इक्वल टू M3। लेकिन पॉलीडिस्पर्सिटी में मास डिफरेंट होता है। सो अगर इसमें एक टर्म होती है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, वो इक्वल टू होती है MW अपॉन MN। MW हमेशा ग्रेटर होता है। अगर MW ग्रेटर होगा तो जो PDI की वैल्यू होती है पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर हम ऑर्डर ऑफ मास निकालें तो MZ है वो हमेशा ग्रेटर होगा MW से, वो ग्रेटर होगा MV से, और वो ग्रेटर होगा MN से। तो सबसे कम MN का मास होता है और सबसे ज़्यादा MZ का। फिर एक होता है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस का P, और जो P होता है वो होता है फ्रैक्शन ऑफ इनिशियल मोनोमर की मोनोमर कितने लिए हैं जो कन्वर्टिंग है पॉलीमर में, तो वो P की इक्वल होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन हो गया 1 अपॉन 1 माइनस का P। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकालें तो वो होता है इज इक्वल टू M0 KT प्लस 1। M होता है पॉलीमर का मास। अगर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे KT M की और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन मिल जाएगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो चेन डायमेंशंस से रिलेटेड हैं, जैसे कॉन्टोर लेंथ। कॉन्टोर लेंथ का मतलब है मैक्सिमम पॉसिबल एंड टू एंड डिस्टेंस, उसको बोलते हैं कॉन्टोर लेंथ। वो इज इक्वल टू होती है N इंटू L के। N होता है नंबर ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स और L होती है लेंथ ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। उसके बाद होता है RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इज इक्वल टू होती है रूट N.L के इक्वल। फिर होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू RMS अपॉन √6। जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई हमारी उसको √6 से डिवाइड कर देंगे तो रेडियस ऑफ गायरेशन आ जाएगा। उसके बाद है एवरेज डिस्टेंस। एवरेज डिस्टेंस इज इक्वल टू √8/3 रूट N.L। फिर है मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, RMP से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू √2/3 रूट N.L। उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल रेडियस। हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा है RMS, वो होता है रूट N.L के इक्वल। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना वो RMS की वो हमेशा ग्रेटर होती है इससे, जो ये वैल्यू आई है, क्योंकि जो चेन्स होती हैं पॉलीमर की उनके बीच में एक फिक्स्ड एंगल होता है और देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन टू फ्री रोटेशन अराउंड द बॉन्ड। रोटेशन फ्री नहीं हो सकती, रेस्ट्रिक्शन होती है बॉन्ड के। इस वजह से जो ये वैल्यू होती है ना RMS इज इक्वल टू √N इंटू L, तो ये हमेशा लेस आती है, और जो एक्चुअल वैल्यू होती है RMS की वो इससे ग्रेटर होती है। PDI बताया था पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स, वो कैलकुलेट करते हैं हम जेल परमेशन क्रोमेटोग्राफी से। फिर है विस्कोमेट्री। विस्कोमेट्री में एक फॉर्मूला होता है नीटा इज इक्वल टू नीटा नोट 1 प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर नीटा इंटू C। तो वो क्या होगा, जो नीटा होता है यहाँ पे होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन की विस्कोसिटी। नीटा नोट होता है विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट, और नीटा जो बिग ब्रैकेट के अंदर है उसको बोलते हैं इंट्रिंसिक विस्कोसिटी, और जो उसकी यूनिट्स होती है 1 अपॉन डेंसिटी के इक्वल होती हैं। तो एक ये फॉर्मूला हो गया नीटा इक्वल टू नीटा नोट 1 प्लस बिग ब्रैकेट के अंदर नीटा जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी दिखाता है इनटू कंसंट्रेशन। अगर हम
नीटा अपॉन नीटा नोट कर दें तो वो इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस नीटा इंटू सी, जो ब्रैकेट के अंदर था। तो इससे हमें पता चल गया कि विस्कोसिटी है, हम उसको इंट्रिंसिक विस्कोसिटी उसको कैसे निकाल सकते हैं अगर हमें विस्कोसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा हो, अगर हमें विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट दे रखी हो और कंसंट्रेशन दे रखी हो। फिर एक फॉर्मूला होता है हाँ, इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू के एम वी की पावर अल्फा। एम वी हमने पढ़ाई था विस्कोसिटी एवरेज मोलर मास। तो नीटा इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो इज इक्वल टू होता है के एम वी की पावर अल्फा। अगर हम बोथ साइड से लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ इंट्रिंसिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू लॉग के प्लस अल्फा आ जाएगा अल्फा लॉग एम वी। मतलब इसको अगर हम इस इक्वेशन में दोनों साइड टेकिंग बोथ लॉग ऑन बोथ साइड्स तो हमें वैल्यू मिल जाएगी लॉग नीटा जो इंट्रिंसिक विस्कोसिटी है वो इज इक्वल टू होती है लॉग के प्लस अल्फा लॉग एम वी। तो इससे हम ग्राफ बना सकते हैं वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करके। हमने बताया था कि पॉलीडिस्पर्सिटी इंडेक्स है वो एम डब्ल्यू अपॉन एम एन के इक्वल होता है। अगर कोई भी परफेक्ट मोनोडिस्पर्स पॉलीमर है तो उसके लिए जो पी डी आई की वैल्यू हो जाएगी वो 1 हो जाएगी, क्योंकि एम डब्ल्यू एम एन की इक्वल हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी पी डी आई की उस टाइम पे 1। फिर ऐसे ही एक टर्म होती है ऑस्मोसिस, हायर लोअर कंसनट्रेशन हायर कंसनट्रेशन की में मूवमेंट होती है। जो ऑस्मोटिक प्रेशर आता है उसमें अमाउंट ऑफ प्रेशर अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड टू स्टॉप इनफ्लक्स ऑफ सॉल्वेंट, उसको पाई से डिनोट करते हैं। और रिड्यूस्ड जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो होता है पाई बाई सी। तो हम फॉर्मूला देखो हमें पता है ये पी वी इक्वल टू एन आर टी, जो प्रेशर होता है यहाँ पे पी इक्वल टू एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को हम कंसनट्रेशन लिख सकते हैं, तो पी इक्वल टू सी आर टी। पी को हम पाई से हटा देते हैं क्योंकि प्रेशर ही है, तो हमें इसमें पाई से करते हैं क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर यूज़ कर रहे हैं। तो पाई इक्वल टू सी आर टी। ऑस्मोटिक प्रेशर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वो डिपेंड्स करती है ओनली ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे ऊपर डिपेंड करती है पॉलीमर के, उनके मास पे डिपेंड नहीं करती। तो इससे एक फॉर्मूला आता है पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम। इसकी जो हायर टर्म होती है उनको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम ये फॉर्मूला बन जाता है। पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम। अगर एक हायर टर्म और लें तो पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम प्लस बी सी आर टी बाई एम का स्क्वायर, बी सी आर टी बाई एम का स्क्वायर। पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम प्लस बी सी आर टी बाई एम का स्क्वायर। सो अगर हम एक ग्राफ बनाएं पाई बाई सी और सी के बीच में, तो जो आर टी बाई एम है वो इसका इंटरसेप्ट आ जाएगा और जो स्लोप आ जाएगा देखो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। हमें पाई बाई सी और सी के बीच में ग्राफ बनाना है, तो पाई बाई सी इक्वल टू आर टी बाई एम प्लस बी सी आर टी बाई एम का स्क्वायर। तो सी सेकेंड टर्म में है तो उसको हम मान लेंगे एम एक्स, एक्स की वैल्यू सी है, एम की वैल्यू है बी आर टी बाई एम का स्क्वायर। तो इसमें जो स्लोप होगा वो बी आर टी बाई एम का स्क्वायर आएगा। तो इस तरह हम ग्राफ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो इससे रिलेटेड होंगे। फिर एक लास्ट टॉपिक आता है फ्लोरे-सेकुल्जे डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें बताता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पॉलीमर विद चेन लेंथ एन। तो जो मोल फ्रैक्शन ऑफ पॉलीमर कोई भी जिसकी चेन लेंथ एन है तो वो इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी, पी की पावर एन माइनस 1। पी यहाँ पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ लिंकेज। अगर लिंक एवरेज पूछी जाए किसी भी क्वेश्चन में तो लिंक एवरेज हो जाए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस का पी। और शॉर्टर पॉलीमर चेन्स आर फेवर्ड ओवर लॉन्गर वंस। जो शॉर्ट पॉलीमर होते हैं उनको ज़्यादा फेवर किया जाता है लॉन्गर वंस से। तो इस तरह ये क्वेश्चन ये पॉलीमर वाला चैप्टर कंप्लीट होता है रिवाइज। इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनसे बार CSIR नेट में नहीं आता है, तो आप इनको रिवाइज करते रहें, इसको सुनते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।